हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। हर गण हमना प्रिय मुनिराया, बड़े अपराध किनह फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चय जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितव तुम जाबहि, धरि हहि विष्णु मनुज तन तबहि। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुख तना पुनि संसारा। चले युगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीनः मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखदा, हरि भंजन भुवि भुवि भार। सिया बलराम चंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग से जाते हुए देखा कि मुनि को अब मोह नहीं है और मन में अत्यंत प्रसन्न है। तब वे दोनों बहुत डरते डरते नारद जी के पास आए और उनके पांव पकड़कर आर्तवाणी में बोले, हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं हैं, महादेव जी के गण हैं। हमने जो महान अपराध किया था उसका फल पा लिया। हे कृपालु, अब आप हम पर प्रसन्न हो शापानुग्रह कीजिए। तब दीन दयालु नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर महान तेजस्वी, बली और ऐश्वर्यवान राक्षस हो जाओ। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से जहाँ तक पृथ्वी है संसार को जीत लोगे, तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। जब युद्ध में विष्णु के हाथ से तुम्हारा मरण होगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी के ऐसा कहते ही वे दोनों उनके चरणों पर सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित्र ना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सनह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया आचर्य सियाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि श्रुति संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कोटि की प्रणत हितकारी, सेवत सुखद सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को जानी, जो न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिए
महामायापति। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण यज अगुण अनूपा, ब्रह्म भयहु को सलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवि लोक भवानी, सती चरित्र रहे बोरा। अजहु न छाया बिटप तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रम रुजहारी। लीला की न जो तही अवतारा, सो सब कही हो मति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर ने वृष के तू, सो अवतार भयहु जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहो सब, सुनो मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। इसी प्रकार भगवान के अनेक जन्म कर्म होते हैं और उनके सुखप्रद बहुत से विचित्र चरित्र होते रहते हैं। अवतार के द्वारा प्रत्येक कल्प में भगवान बहुत प्रकार के ऐसे सुंदर चरित्र करते रहते हैं। तब की कथा को मुनियों ने परम विचित्र प्रबंध में बनाकर गान किया है, जिनमें अनेकों प्रसंग अनुपम ढंग से वर्णन किए हैं। उसे सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे वेद और संत अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प तक भी नहीं गाए जा सकते। हे भवानी, यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा कि हरि की माया ऐसी है कि बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हितकारी और कौतुकी हैं। उनकी सेवा सुखद है और वे समस्त दुखों के नाश करने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है कि जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित न करती हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हे पार्वती, भगवान के अवतार का अन्य कारण भी सुनो, जिसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ। जिस कारण से वह अजन्मा, निर्गुण और अनुपम ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए। हे पार्वती, जिस प्रभु को तुमने वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में घूमते हुए देखा था, हे भवानी, जिनका चरित्र देखकर तुम अपने उस पहले के सती शरीर में बावरी सी हो गई थी और तुम्हारे ऊपर जिसकी छाया अब तक भी नहीं मिटी है, इसीलिए उस ब्रह्म के रोग को नाश करने वाले प्रभु का चरित्र सुनो। उन्होंने जो जो चरित्र उस अवतार में किए हैं, वह सारी लीला मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, महादेव जी की ऐसी वाणी को सुनकर पार्वती जी सकुच कर सप्रेम आदर से मुस्काने लगी। फिर तो महादेव जी भगवान का अवतार जिस कारण हुआ था उसका वर्णन करने लगे।
वही मैं तुमसे सारी कथा कहता हूँ। हे मुनीश्वर, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों का नाश करने वाली है। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जितने भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। निप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत जाहि, वेद पुराण प्रशंसा हिताहि। देवहूत पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजई कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिने प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तई मनोराज किनह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिना। बरवस राजे सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरने विष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनुराजा। पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरऊ शरीरा। पहुँच जाई थे नुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल मीरा। आए मिलन सीधे मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर ऋषि नृप जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि तट परिधाना, संत सभा नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहा। दंपति मन अति लाग, सिया बलराम चंद्र शंकर जी माँ। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन दंपतियों में धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि अब भी वेद जिनकी लीक को गाते हैं। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिसके बड़े ध्रुव नामक श्री भगवान के भक्त हुए। उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण प्रशंसा करते हैं। मुनि की देवहूति नाम की कन्या थी, जो कदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई। जिनके गर्भ से कृपालु आदिदेव दीन दयालु स्वामी कपिल मुनि ने जन्म लिया, जिन्होंने प्रसन्न होकर तत्वमय सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, क्योंकि वे भगवान तत्व के विचार में बड़े निपुण थे।
उन मनु महाराज ने अधिक समय तक राज्य करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब उनको घर में रहते वृद्धावस्था आई और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ तो महान दुखी हो विचार करने लगे कि मेरा यह जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ ही चला गया। तब वे हठात पुत्र को राज्य दे रानी सहित जंगल को चले गए। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र और विख्यात तीर्थ है, जिसमें जाकर साधकगण पवित्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, जहाँ मुनि और सिद्ध जनों का समाज वास करता था। राज ऋषि मनु हर्षित होते हुए वहां गए तो मार्ग में वे मतिधीर कैसे शोभायमान लगते थे, जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण किए जा रहे हो। चलते चलते गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे। वहां उन्होंने प्रसन्न हो उस निर्मल जल में स्नान किया। उसी समय वहां अनेक सिद्ध मुनि राजा को धर्मात्मा जानकर मिलने आए। तब जहाँ जहाँ जो सुंदर तीर्थ थे वह सब मुनियों ने आदर सहित कराए। वह दुबले पतले शरीर वाले राजा मुनियों के से वस्त्र धारण किए संतों की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे। मंत्रों में श्रेष्ठ जो 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसे प्रेम सहित नित्य जपते थे। उन दंपतियों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में अत्यंत लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चित वहीं पर मारथवादी। नेति नेति जई वेद निरूपा, चितानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरांच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु से वक बस आई, भगत हेतु लीला तन गाही। जो यह बचन संत श्रुति भाषा, तो हमारे पुरहि अभिलाषा। यही विधि बीते बरस सटा, सहस बारियार। संवत 7 सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। उस समय वे केवल शाक और कंद फलों पर ही अपना आहार निश्चित किए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे। फिर वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब उन्होंने जल का आहार करना आरंभ किया और मूल तथा फल को छोड़ दिया। उनके हृदय में सर्वदा यही अभिलाषा रहती थी कि उस सच्चिदानंद भगवान को नेत्रों से देखें, जो भगवान गुण रहित अखंड अनंत और अनादि हैं और जिनको परमार्थवादी ही देखते हैं और जिनको वेद भी अंत नहीं है ऐसा कहकर गान करते हैं और जो प्रसन्न करने वाले उपमा रहित हैं। ऐसे स्वामी अपने सेवक के वश में रहकर भक्तों के हितार्थ लीला से शरीर ग्रहण करते रहते हैं। यदि वेद का यह वचन सत्य है तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। जब इस प्रकार महाराज मनु को केवल जल के आधार पर अर्थात जल मात्र पीकर 6000 वर्ष बीत गए,
तो वे फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने उसको भी त्याग दिया और वे दोनों एक पांव से खड़े रह कर घोर तप करने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी उनका ऐसा भारी तप देखकर उनके पास कई बार आए और बोले, वर मांगो। बहुत भांति से लुभाया, किंतु वे परम धीर डिगाने से न टिके। यद्यपि उनका शरीर सूख कर अस्थि मात्र को हो रहा था, तो भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा न थी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें अपना दास जान और राजा रानी की तपस्वियों की सी गति देखकर कि जैसी दूसरों की न हो, इतने में यह अत्यंत गंभीर और कृपा रूपी अमृतवाणी सुनाई कि वर मांगो। तब इस प्रकार जब मृतकों को भी जिलाने वाली सुहावनी बाणी उनके कान में छेदों को पार कर हृदय में पहुंची, तो उनके शरीर हष्ट पुष्ट सुंदर हो गए, मानो अभी घर से चले आए। जब कानों से उन्हें ऐसी अमृतवाणी सुनाई पड़ी, तब महाराज मनु का शरीर प्रेम से पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे दंडवत करके बोले, जो प्रेम हृदय में नहीं समाता था। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।